गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा देखो क्लास 7th में 1.1 एक्सरसाइज मैंने कल 4 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए थे। इसके बाद देखो बेटा 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉल्स ₹1642 फ्रॉम इट। वो कह रहा है कि मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में 2000 जमा करे और 1642 रुपये उसने निकाल लिए। तो वो कह रहा है द नेक्स्ट डे ए विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए नेगेटिव इंटीजर। वो कह रहा है कि जो रुपये निकालें यदि हम उसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करें देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। तो जो हमने अमाउंट डिपॉजिट किया है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा जब हमने जो रुपये विड्रॉल किए हैं निकाले हैं उसको जब माइनस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो हमने जो रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं उनको किससे करेंगे बेटा प्लस से। तो अगर फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, रुपये निकालने के बाद उसके अकाउंट में कितने रुपये बचते हैं। तो कितने रुपये डिपॉजिट किए थे मोहन ने, डिपॉजिट रुपये कितने थे उसके 2000। विड्रॉ कितने किए उसने, विड्रॉज किए थे उसने 1642 यानी 1642। इतने 2000 डिपॉजिट किए थे और 1642 विड्रॉल किए। अब वो कह रहा है कि जो विड्रॉल किए उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं तो डिपॉजिट को किससे करेंगे बेटा पॉजिटिव से यानी प्लस से। अब वो कह रहा है कि उसके अमाउंट में कितने रुपए शेष बचते हैं, बैलेंस क्या रहेगा उसका। ठीक है, तो उसके अकाउंट में विड्रॉल के बाद जो बैलेंस रहेगा वो कितना रहेगा 2000 में से 1642 माइनस कर दो। 10 माइनस 2 क्या आएगा बेटा 8, 9 हो जाएगा या 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 6 3, यहाँ पे 1 1 1 0। तो उसके पास जो रुपीज़ हैं वो कितने होंगे, उसके अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा वो होगा 358। ठीक है बेटा, 2000 उसने डिपॉजिट किए थे, 1642 निकाल लिए तो उसके अकाउंट में 358 रुपीज़ शेष बचेंगे। इसके बाद आता है बेटा 6 नंबर। वो कह रहा है कि रीता गोज 20 किलोमीटर्स टूवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। फ्रॉम बी सी मूव 30 km टूवार्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। तो वो कह रहा है कि एक रीता है बिंदु ए से बिंदु बी तक 20 किलोमीटर जा रही है ईस्ट यानी पूरब दिशा में, फिर वापस बी पॉइंट से 30 किलोमीटर्स लौट के आ रही है उसी रोड पर। तो बेटा देखो 20 तो उसने ए से किया ही था, ए से बी तक, फिर 30 लौट के जा रही है तो 20 तो ये और 10 वो वापस जाएगा तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। वो कह रहा है कि ए टू बी गए थे उसे पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करें। तो जो वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में वो गया था तो उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो बेटा उसने एक नंबर लाइन दी है ऐसे, यहाँ पर ईस्ट है एंड यहाँ पर वेस्ट है। दिस इज़ द पॉइंट ए एंड दिस इज़ द बी। ए टू बी उसने ईस्ट जो डायरेक्शन है उसमें 20 km गया है और फिर बी से वो गया है 30 km वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में। तो इधर वाले को प्लस से रिप्रेजेंट करें तो इधर किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा माइनस। तो बी से जो लास्ट पॉइंट माना यहाँ तक गया है तो बी से सी की डिस्टेंस क्या होगी, ए बी डिस्टेंस कितनी है 20 km एंड बी सी डिस्टेंस कितनी है -30 km क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन गया है। तो वो कह रहा है ए से उसके जो लास्ट पॉइंट है सी उसकी डिस्टेंस क्या होगी ए सी। तो बेटा क्या करेंगे 20 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा -10 km आएगा। ठीक है, जो ए से सी तक की जो उसकी डिस्टेंस है, पहले
ए से बी कितना गया 20 किलोमीटर्स, फिर बी से सी वापस लौट के आया 30 किलोमीटर्स वेस्ट दिशा में। तो वो कह रहा है ए से और जो सी है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो ए बी कितनी है +20, बी सी कितनी है -30, फिर ए सी कितनी होगी 20 - 30 कर दें तो -10। तो ए से सी की जो डिस्टेंस है वो -10 km होगी। देखो बेटा 7 नंबर, इसने एक बॉक्स दिया है, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं 5 -1 -4 -5 -2 एंड 7 0 3 -3। अब वो कह रहा है इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। यदि ये मैजिक स्क्वायर होगा तो इसके सारे जो भी रो हैं, जो भी कॉलम हैं एंड डायगोनल ऐसे और ऐसे, इनको यदि हम सम करें, ऐड करें तो वो सभी इक्वल आने चाहिए। यदि कोई भी नहीं आया तो वो मैजिकल स्क्वायर नहीं है। तो देखो पहले करेंगे सम ऑफ रो 1, पहले जो रो 1 है उसका सम करेंगे। तो 5 - 1 -4, 5 - 1 -4 -5, 5 - 5 क्या आएगा 0। फिर करेंगे सम ऑफ रो सेकंड, -5 - 2 +7 -7 +7 एंड इक्वल टू 0। फिर करेंगे सम ऑफ रो थर्ड, इसका 0 +3 -3, 3 से -3 कट क्या आया 0। तो तीनों रोज का तो सम इक्वल आ रहा है 0। अब करेंगे सम ऑफ कॉलम फर्स्ट, 5 - 5 + 0, 5 - 5 कट हो गए 0। फिर करेंगे बेटा सम ऑफ कॉलम सेकंड, -1 -2 +3, -3 + 3 क्या आएगा बेटा 0। फिर सम ऑफ कॉलम थर्ड, -4 +7 -3 -7 +7 क्या आएगा बेटा 0। तो तीनों रोज और तीनों कॉलम का सम किया तो क्या आ रहा है बेटा 0। देखो ये मैजिकल स्क्वायर दिया था, रो 1 जो है ये, रो सेकंड, रो थर्ड, कॉलम 1 कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड, रो 1 का ऐड किया तो 0, रो सेकंड का ऐड किया तो 0, रो थर्ड का ऐड किया तो 0, कॉलम 1 का 0, कॉलम 2 का 0 एंड कॉलम 3 का 0। अब करेंगे डायगोनल फर्स्ट, तो सम ऑफ डायगोनल फर्स्ट, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 5 - 2 -3, तो 5 - 5 क्या आएगा बेटा 0। अब करेंगे सम ऑफ डायगोनल सेकंड, -4 -2 +0, तो यहाँ पे आएगा -6। अब बेटा देखो तीनों रो तीनों कॉलम एंड डायगोनल फर्स्ट सबका ऐड करने पर 0 आ रहा है, लेकिन डायगोनल सेकंड का ऐड करने पर -6 आ रहा है। तो हम कह देंगे ये बस अलग आ गया -6, तो कह देंगे नो, यह मैजिकल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन है वो करना आप। ठीक है, फिर आगे कल कराएंगे। धन्यवाद।